वेलकम फ्रेंड्स, हम विज़न आईएएस पढ़ रहे हैं। पीटी 365 ये हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं और हमने ये हमारा 6 लेक्चर है। हम 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हम इंडिया नेबरहुड के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडो पैसिफिक के बारे में पढ़ चुके हैं, सेंट्रल एशिया के बारे में पढ़ चुके हैं, वेस्ट एशिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा टॉपिक है यूएसए के बारे में। देन हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दी हुई हैं, वो स्टडी करेंगे। देन कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हैं वो पढ़ेंगे, इश्यूज़ हैं जो सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। फिर कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होंगे, फिर मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगे। हम इन सभी को चीज़ों को पढ़ेंगे टर्न बाय टर्न। ये हमारा इंडिया एंड यूएसए का डिफेंस एग्रीमेंट हम पढ़ते हैं। अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ने एक लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसको बोलते हैं बैका एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। ये साइन हुआ है थर्ड राउंड ऑफ 2+2 इंडिया यूएसए मिनिस्ट्रियल डायलॉग। ये 2+2 डायलॉग है जो कि टर्म है यूज्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द डायलॉग मैकेनिज़्म है दो कंट्रीज़ के बीच में। यहाँ पे डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री डिस्कस करते हैं स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज़ के। इंडिया ने ये 2+2 डायलॉग मैकेनिज़्म है अदर क्वाड कंट्रीज़ हैं जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ भी इस्टेब्लिश किया गया है। की हाईलाइट्स देख लेते हैं जो इस थर्ड मीटिंग में हुई हैं, ताकि फर्स्ट है हम अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को एडवांस कर सकें विद द साइनिंग ऑफ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये जो बैका है ये फाइनल है फॉर एग्रीमेंट, फाउंडेशनल एग्रीमेंट है जो कि यूएसए साइन करता है अपने क्लोज पार्टनर्स के साथ। जो फाउंडेशन एग्रीमेंट वो होता है जो कि बेसिक ग्राउंड वर्क एंड प्रमोट करता है इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन मिलिट्रीज बाय क्रिएटिंग अ कॉमन स्टैंडर्ड और सिस्टम। ये गाइड करते हैं सेल एंड द ट्रांसफ़र ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी। ये स्ट्रेंथन करते हैं बायलैटरल यूएसए इंडिया की कॉपरेशन को। और जो कुछ अदर चीज़ें जो साइन हुई हैं इस एग्रीमेंट में वो है, सॉरी एग्रीमेंट में नहीं, जो इस मीटिंग में हुई है टेक्निकल कॉपरेशन और साइंसेस में, एक्सटेंडिंग अरेंजमेंट फॉर द न्यूक्लियर कॉपरेशन, पोस्टल सर्विसेज के ऊपर एग्रीमेंट है और कॉपरेशन आयुर्वेदा और कैंसर रिसर्च में। और कॉपरेशन हुआ है कोविड-19 पैंडमिक के दौरान, ताकि दोनों वर्क कर सकें, ताकि वो जॉइंटली प्रमोट कर सकें हाई क्वालिटी सेफ इफ़ेक्टिव एंड अफोर्डेबल कोविड-19 वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट ऑन अ ग्लोबल स्केल। नेक्स्ट हम जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि वह किस तरह के एग्रीमेंट हैं। सबसे पहले हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बैका बोलते हैं जिससे फॉर जियो स्पेशल इंटेलिजेंस के लिए है ये। सॉरी। BACA will allow India and US military to share a geospatial and satellite data with each other, जैसे कि मैप्स हो गए, चार्ट्स हो गए, कमर्शियल और अदर अनक्लासिफाइड जो इमेजरी है उसको शेयर करने के लिए ये एक एग्रीमेंट है। जियोडेटिक, फिजिकल, जियोमैग्नेटिक एंड ग्रेविटी डाटा है, रिलेटेड प्रोडक्ट है, पब्लिकेशन है, मटेरियल है, प्रिंटेड और डिजिटल फॉर्म में उसको शेयर करने के लिए है, म्यूचुअल टेक्निकल असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए। ये अलाउ करेगा इंडिया को ताकि वह यूएस के एडवांस जो जियो स्पेशल इंटेलिजेंस है और अपनी एक्यूरेसी को एनहेंस करने के लिए ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम एंड वेपन्स लाइक मिसाइल एंड आर्म ड्रोन्स एक्सेट्रा। ये साइन किया गया था अभी 2020 में ही, रिसेंटली साइन करा गया है। फिर है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इसको लेमोवा बोलते हैं। ये एक्सेस करता है बोथ कंट्री को ताकि वह अपनी मिलिट्री फैसिलिटी ईदर साइड में शेयर कर सकें फॉर द पर्पज़ ऑफ द रिफ्यूलिंग और रिप्लेनिशमेंट के लिए। ये एग्रीमेंट है 4 एरियाज़ को कवर करेगा, पोर्ट कॉल्स को, जॉइंट एक्सरसाइजेस के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ के दौरान। एनी अदर रिक्वायरमेंट हैज़ टू बी एग्री अपॉन बाय बोथ साइड्स ऑन केस बाय केस बेसिस। देयर विल बी नो बेस, यहाँ कोई बेस नहीं होएगा यूएस ट्रॉप्स का इंडियन सॉयल में। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है जो कि रिफ्यूलिंग के लिए और रिप्लेनिशमेंट के लिए ही यूज़ किया जाएगा। इंडिया कैन एक्सेस द यूएस फैसिलिटी अक्रॉस द ग्लोब फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड यूएसए जैसे कि पता ही आपको ऑपरेट करता है इन अ बिग वे इन एशिया पैसिफिक रीजन। ये इंडियन फैसिलिटीज़ को बेनिफिट करेगा और ये साइन हुआ है 2016 में।
फिर उसके बाद है कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सर्विस एग्रीमेंट, जिसको कॉम कासा बोलते हैं। इसका इंडिया स्पेसिफिक वर्जन है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट सिस्मोआ, CISMOA। ये अलाउ करता है बोथ साइड टू ऑपरेट ऑन द सेम कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि इंटरऑपरेबल इन्वायरमेंट हो दोनों मिलिट्रीज़ के लिए। लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना USA को, ताकि सेंसिटिव कम्युनिकेशन हो सके, और ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा कम्युनिकेशन। और फॉर द US ओरिजिन मिलिट्री प्लेटफॉर्म सेलेक्ट C-17, C-130 एंड P-81I। ये साइन हुआ है 2018 में। उसको ये वैलिड है सिर्फ 10 साल के लिए। नेक्स्ट है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसको GSOMIA बोलते हैं। ये फैसिलिटेट करता है अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रेटर इंटेलिजेंस शेयरिंग हो इंडिया और USA के बीच में। रिसेंटली इंडिया इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स है जो GSOMIA का, वो कंक्लूड हुआ है बोथ ऑफ कंट्रीज़। ISA है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स। ये प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क ताकि एक्सचेंज हो, प्रोटेक्शन हो क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन का बिटवीन US एंड इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री। अंडर GSOMIA सच इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज बिटवीन गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये साइन हुआ है 2002 में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप से रिलेटेड एक वर्चुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है रिसेंटली, US इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, ताकि प्रोग्रेस को देखा जा सके एनर्जी की फील्ड में। SEP है स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। ये इस्टेब्लिश की गई थी 2018 में टू एनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी थ्रू इंटर एजेंसी एंगेजमेंट ऑन बोथ साइड। 4 मेन पिलर्स हैं जिसके पावर, एनर्जी एफिशिएंसी, ऑयल एंड गैस, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल ग्रोथ। की हाइलाइट्स देख लेते हैं। ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ताकि कोऑपरेशन हो सके ऑपरेशन से रिलेटेड और मेंटेनेंस, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसके लिए। और पॉसिबिलिटी है ताकि इंडिया स्टोरिंग ऑयल इन USA जो पेट्रोलियम रिजर्व है वहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। US स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। US स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कैपेसिटी है 714 मिलियन बैरल की, बल्कि इंडिया की कैपेसिटी सिर्फ 38 मिलियन बैरल्स ही है। पब्लिक प्राइवेट हाइड्रोजन टास्क फोर्स भी लॉन्च हुआ है ताकि स्केल अप टेक्नोलॉजीज़ कर सकें टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, उसकी कॉस्ट को भी डाउन कर सकें। इंडिया USA एनर्जी कॉपरेशन देखा जाए तो दोनों ने पार्टनरशिप करी है एडवांस क्लीन एनर्जी को लेकर, जिसे पेस बोलते हैं, टू एक्सेलरेट इंक्लूसिव लो कार्बन ग्रोथ हो, सपोर्टिंग रिसर्च एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्नाइजिंग पावर सिस्टम को मॉडर्नाइज कर सकें, हाई एफिशिएंसी कॉल टेक्नोलॉजी के लिए कोलैबोरेशन, ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश कर सकें, स्मार्ट ग्रिड्स इन इंडिया, रेट्रोफिटिंग हो सके एयर कंडीशनिंग का ताकि इम्प्रूव कर सके एयर क्वालिटी को, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के लिए ये प्रोग्राम्स हैं ताकि हेल्दी और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बन सके। बायलैटरल हाइड्रोकार्बन ट्रेड है वो $9.2 बिलियन का है 2019-20 में, जो कि 93% इंक्रीज़ हुआ है सिंस 2017-18। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशन से रिलेटेड। तो हम देख लेते हैं जो 15th इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट है वो वर्चुअल मीडियम के माध्यम से हुआ है। देख लेते हैं हम यूरोपियन यूनियन में कंट्रीज़ कौन कौन सी आती हैं। यूरोपियन यूनियन में सबसे पहले जो कंट्री आती है वो है फिनलैंड, ये है स्वीडन, यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है और ये बैरेंट सी है। यहाँ नेक्स्ट है इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया। यहाँ बीच में बाल्टिक सी पड़ता है। यहाँ पे डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, जर्मनी है, पोलैंड है, यहाँ आयरलैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस है
लग्जमबर्ग है जो एक लैंडलॉक कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यहाँ इटली है, रोमानिया, बल्गेरिया, ग्रीस, बेल्जियम, नीदरलैंड। यहाँ पे ग्रीस है, यहाँ पे साइप्रस है, ये ब्लैक सी है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। सो आप देख सकते हैं इन सभी कंट्रीज़ के फ्लैग्स यहाँ पे शो करे गए हैं। यूरोपियन यूनियन के बारे में देखा जाए तो ये एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है। 27 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। ये फ्री ट्रेड अलाउ करते हैं, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल को अलाउ करते हैं। वह कहीं भी रह सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं इन विच एवर कंट्री दे वांट टू चूज़। आर्टिकल 50 है लिस्बन ट्रीटी का, वो प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ से कंट्री एग्जिट कर सकें यूरोपियन यूनियन से। फॉर एनी कंट्री टू कम आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन इट हैज़ टू नेगोशिएट अ सेटलमेंट डील साइन करनी पड़ती है यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपियन यूनियन की अपनी एक करेंसी है जिसको यूरो बोलते हैं, जो कि यूज़ करी जाती है 19th ऑफ द मेंबर कंट्री। इनके अपने पार्लियामेंट है, इनका अपना इंस्टीट्यूशन है। जो यूनाइटेड किंगडम्स है उन्होंने यूरोपियन यूनियन को 1973 में ज्वाइन। नेक्स्ट हम कुछ ओवरव्यू देख लेते हैं इंडिया यूरोपियन रिलेशंस के बारे में। सो ये रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये देखते हैं। वियतनाम नेशनल असेंबली ने रेटिफाई करा है यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड यूरोपियन यूनियन वियतनाम इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। देखते हैं उसके इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। जो यूरोपियन यूनियन वियतनाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, सेकेंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड एशियन कंट्रीज़। पहले ये सिंगापुर के साथ साइन हो चुका है। ये एबॉलिश कर देगा अप टू 99% ऑफ द कस्टम ड्यूटीज़ और एलिमिनेट कर देगा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा फॉर गुड्स लाइक कार्स एंड मेडिसन, इंश्योर करेगा ताकि ईजियर मार्केट एक्सेस हो फॉर बोथ ऑफ द कंट्रीज़। ये फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि साइन किया गया है आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द कोविड-19, जिसने बहुत सारे डिसरप्ट कर दिए थे सप्लाई चेन। अब हम यूरोपियन यूनियन और वियतनाम का जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट है उसको देखते हैं। ये एक पार्ट है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ये एक एग्रीमेंट है जो कि यूरोपियन यूनियन और वियतनाम के बीच में हुआ है, जो कि एम करता है ताकि प्रोटेक्ट हो सके इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट इन अ होस्ट कंट्री। होस्ट कंट्री होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। मैनी सेगमेंट इंडिया क्लोजली compete करता है वियतनाम के साथ। वियतनाम ने साइन करा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया विल हैव टू फेस अ मेजर इम्पैक्ट इन दोज सेगमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट हम मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम पढ़ लेते हैं। मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम ये पार्ट है इंटरनेशनल इनिशिएटिव का, जो कि सपोर्ट किया गया है फ्रेंच एंड द जर्मन गवर्नमेंट, जो कि लॉन्च किया गया था 21st कॉप के दौरान, जो कि मीटिंग हुई थी दिसंबर 2015 में। जो मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम है ये इंडिया में इम्प्लीमेंट हो चुका है विद द सपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल लेवल के ऊपर। जो अदर की स्टेक होल्डर हैं उसमें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कोची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो सके सिटी लेवल में। मोबिलाइज यूर सिटी पार्टनरशिप एम करता है ताकि हम एम्पावर कर सकें 100 सिटीज़ और 20 कंट्रीज़ को, ताकि उनमें अर्बन मोबिलिटी को इंक्रीज़ करा जा सके सिटीज़न के लिए और डीकार्बनाइज कर दें ट्रांसपोर्ट को, ताकि हम ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस से फाइट कर सकें। नेक्स्ट है ब्रेक्सिट ट्रेड डील। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन ने एग्री कर दिया है पोस्ट ब्रेक्सिट फ्री ट्रेड डील, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन यूके ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि सील कर दिया था यूके एग्जिट फ्रॉम द ब्लॉक। ब्रेक्सिट के बारे में देख लेते हैं, जिसको ब्रिटिश एग्जिट बोलते हैं। ये एक्रोनिम बन चुका है ब्रेक्सिट। ये रिफर करता है प्रोसेस को ताकि यूनाइटेड किंगडम विड्रॉ कर सकें यूरोपियन यूनियन से एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी से। ये रेफरेंडम हुआ था 2016 में, जो कि ब्रिटेन बन गया था फर्स्ट कंट्री जिन्होंने लीव कर दिया था यूरोपियन यूनियन को 2020 जनवरी में।
आफ्टर विच 11th मंथ का उन्होंने ट्रांजिशन पीरियड दिया था ताकि वो अपने अकॉर्डिंग इस विड्रॉल को कर सकें। यूरोपियन यूनियन एंड यूके ने इसको फाइनली एग्री कर दिया था और अपने फ्यूचर रिलेशन को डिफाइन कर दिया। अब हम बैकग्राउंड देख लेते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशन में। बैकग्राउंड देखा जाए तो इंडिया का रिलेशन है यूरोपियन यूनियन के साथ फ्रॉम अर्ली 1960 विद इंडिया बीइंग द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हेल्ड हुआ था 2000 में। 2004 में रिलेशन को अपग्रेड कर दिया था स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फिर इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशन भी है। यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एज ए ब्लॉक, अकाउंटिंग फॉर 80 बिलियन यूरो वर्थ ऑफ ट्रेड, जो कि 11% है इंडिया के टोटल ट्रेड का। देन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को देखा जाए तो इंफॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर है इंडियन ओशन रीजन में इन न्यू दिल्ली में। उन्होंने रिसेंटली लिंक्ड अप कर दिया है मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर के साथ जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड है, जो उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया गया था यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के द्वारा। और कॉपरेशन इन साइंस एंड सिक्योरिटी के बारे में देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन सपोर्ट करता है मोबिलाइज योर सिटी प्रोग्राम इन इंडिया करंटली इन 3 पायलट सिटीज़ ताकि रिड्यूस कर सके अर्बन ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस को। एंड इंडिया यूरोपियन यूनियन ने एनर्जी पैनल को भी सेटअप करा है 2005 में ताकि कोऑपरेट कर सके एनर्जी एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। एंड बोथ कोऑपरेट ऑन फोरम सच एज यूरोपियन यूनियन इंडिया क्लीन एनर्जी कॉपरेशन एंड इंडिया यूरोपियन यूनियन वाटर पार्टनरशिप। पीपल टू पीपल रिलेशन के बारे में देखा जाए तो दोनों ने हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट साइन किया है सिविल एविएशन के ऊपर 2018 में ताकि बूस्ट करा जाए बायलैटरल ट्रेवल एंड टूरिज्म। बोथ साइड्स ने इंक्ट कर दिया है कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। इन 2016 एक फ्रेमवर्क है फॉर द कॉपरेशन इन माइग्रेशन। देयर आर ओवर 50,000 इंडियन स्टूडेंट है जो कि स्टडी कर रहे हैं यूरोपियन यूनिवर्सिटी में। मैनी ऑफ them are under our European Union Erasmus Mundus स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि हायर एजुकेशन से रिलेटेड है।